भाग 8 कथा महाभारत सभा पर्व। सज्जनों, धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय के बारे में सभी से पूछा कि श्री कृष्ण को द्वारका से बुलवाया। श्री कृष्ण से राजसूय के बारे में पूछने लगे। श्री कृष्ण ने क्या कहा? एक वचन के द्वारा, मेरी बात सुनो धर ध्यान में, है जरासंध बलकारी। राजसूय किया जब जाता, सब राजा अधीन होवे। या तो संधि करे खुशी से, या लड़ भिड़ के दीन होवे। आप हारने से यज्ञ ना हो, उसमें तेरा तीन होवे। 86 राजा जरासंध की कैद के माँ पड़े हुए, 14 की जरूरत और ये मनसूबे गढ़े हुए। शिवजी पर चढ़ावा बलि, फिर शक्ति में बड़े हुए। सब रो रहे बंद मकान में, दुख दे रहे अत्याचारी। मेरी बात सुनो धर ध्यान में, है जरासंध बलकारी। शिशुपाल उसी का चेला, कर उसका राजा सेवा करे। अतुल यवन मुर, तीनों उसके पैरों में सिरपाग धरे। कालियोन वंग पौंड्रक भी जरासंध से बहुत डरे। भोजराज देवराज पांड्या को सिख थे बलवान। सूरसेन और भद्रकार सालों भागे बचा जान। कुंती पुलिंद पटसर योथ मुश्किल से बचाए प्राण। वो बलशाली बड़ा जहान में, न माने किसी तैहारी। बात सुनो धर ध्यान में, है जरासंध बलकारी। युद्ध से तो काबू ना आवे, चाहे लड़ियो कितने साल। जरासंध की शक्ति भारी, कोई भी ना सके संभाल। राजसूय तभी होवेगा, जरासंध का आवे काल। बलकारी योद्धा के ऊपर युक्ति कोई विचार करे, जिससे काम सफल हो जावे। नई योजना तैयार करे, बिना बेचारे भाग दौड़ में नहीं कर्म की हार करे। कई गुण हो से इंसान में, कुण सी लाभ समझदारी। बात सुनो धर ध्यान में, है जरासंध बलकारी। युद्ध से तो काबू ना आवे, मलयुद्ध का विचार करो। मेरे संग अर्जुन और भीम, इन दोनों को तैयार करो। ब्राह्मणों का भेष कर लो, अब ज्यादा ना वार करो। 86 राजा कैद छुटाओ, धर्म का यो काम होगा। जरासंध के मारे पीछे सम्राट युधिष्ठिर नाम होगा। कृष्णलाल बहादुरगढ़ के दोहरा नया गाम होगा। अब सूरत लगाओ भगवान में, वो रख लाज हमारी। बात सुनो धर ध्यान में, है जरासंध बलकारी। प्यारे भक्तों, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, वह जरासंध कौन है और उसे इतनी शक्ति कैसे प्राप्त हुई? धर्मराज की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश में बृहद्रथ राज करते थे। उन्होंने काशीराज की 2 कन्याओं से विवाह किया। वे दोनों के साथ एक सा प्रेम करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार चंड कौशिक ऋषि के पास गए। जवाब बृहद्रथ का, हाथ जोड़ कर कहूँ ऋषि जी रख दे मेरा मान। दुनिया में के जीवन उसका जिसका ना संतान। रात दिना तेरे चरण पकड़ कर करूँ ऋषि जी सेवा। अधम बीच में डूब रही से बनो नाव के खेवा। ऋषि मुनि में शक्ति होती, सारे दुख हर लेवा। मात पिता गुरु साधु सेवा करके मिलती मेवा। प्रसन्न होकर फिर के कौशिक ने किया एक फलदान। दुनिया में के जीवन उसका जिसका ना संतान। 2 टुकड़े कर फल के दोनों रानी ने फिर खाया। गर्भ ठहर गया फिर दोनों को इसी हरि की माया। आधे आधे अंग दोनों ने 2 टुकड़ों में जाया। ऐसी हालत देख उन्होंने फिर बाहर फेंकवाया। जरा नाम की उठा राक्षसी दोनों जोड़े आन। दुनिया में के जीवन उसका जिसका ना संतान।
मिलकर टुकड़े हुए सामर्थ छोड़ राक्षसी भागी। दोनों रानी के सतनों में दूधी उतरन लगी। बांधी उसने ल्याई ठाकर अपनी वस्तु पागी। राजा रानी खुशी मनावा भली घड़ी अभागी। गए महल में कई ऋषि ने ये पुत्र बलवान। दुनिया में के जीवन उसका जिसका ना संतान। जरासंध ने बेकुल विजय का चारों तरफ बजाया। कुछ राजा अधीन हुए, कुछ भाग्य प्राण बचाया। 86 राजा कैद करे, उनको अधीन बनाया। कृष्ण लाल पाप का मटका भर के फूट न पाया। भारी ताकत पाई इसने शिवजी से वरदान। दुनिया में के जीवन उसका जिसका ना संतान। हाथ जोड़ कर कहूँ ऋषि जी रख दे मेरा मान। सजनों, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जरासंध की जन्म कथा सुनाई। फिर तीनों मगध के लिए चल पड़े थे। तीनों ब्राह्मणों के भेष में थे। कुछ दिन में मगध पहुंच गए। अब द्वारपाल उन्हें देखकर जरासंध के पास जाकर क्या कहता है? जवाब द्वारपाल का, ओ महाराज द्वार तेरे 3 ब्राह्मण आए। कंधे ऊपर पड़े जनेऊ, माथा तिलक लगाए। गल में है रुद्राक्ष की माला, चरण खड़ाऊ पहर रहे। तेरे मिलन की खातर तीनों दरवाजे पर ठहर रहे। भूखे होता आज्ञा दे दो, भोजन इन्हें जमाए। कंधे ऊपर पड़े जनेऊ, माथे तिलक लगाए। संत अतिथि गौ ब्राह्मण को खाली ना लौटाना। जो कुछ दान छुटा तो से निस्वार्थ कर जाना। घर आए को ना धमकाना, अपना धर्म निभाए। कंधे ऊपर पड़े जनेऊ, माथे तिलक लगाए। कर कया सावता बंदा उसे सहारा दिखै। भीड़ पड़ी में साथ निभा दे, वो है प्यारा दिखै। गृहस्थी धर्म द्वारा दिखै, सबका भला मनाए। कंधे ऊपर पड़े जनेऊ, माथे तिलक लगाए। कृष्ण लाल द्वारे कोई छोटा बनकर आता। घर आए को ना दुदकारे, भाई कैसा नाता। समय बड़ा छोटा बनवाता, कौन किसी का खाए। कंधे ऊपर पड़े जनेऊ, माथे तिलक लगाए। ओ महाराज द्वारा तेरे 3 ब्राह्मण आए। प्यारे भाइयों, अब तीनों जरासंध के पास पहुँचे। जरासंध के पास पहुँच गए। उन्हें देखकर जरासंध क्या कहता है? जवाब जरासंध का, कौन से ब्राह्मणों हो तुम? छत्रापन की शान दिखै। चौड़ी छाती, हाथों अंदर धनुष के निशान दिखै। बुरज तोड़ कर क्यों तुम आए? सीधे रास्ते चल ना पाए। फिर वो ब्राह्मण भेष बनाए, दूजा ढंग पहचान दिखै। कौन से? चौड़ी छाती, हाथों अंदर धनुष के निशान दिखै। चंदन तिलक गले में माला, बिना सभा नहीं शोभा वाला। स्नातक ब्राह्मण भेष निराला, और दूसरा ज्ञान दिखै। चौड़ी छाती, हाथों अंदर धनुष के निशान दिखै। किस तरिया से हो गया आना, मन का सारा हाल बताना। असली बातें नहीं छिपाना, सच्ची थारी जबान दिखै। चौड़ी छाती, हाथों अंदर धनुष के निशान दिखै। कृष्ण लाल करू मन चाही, क्यों छत्रापन शान छपाई। नहीं थारे त शत्रुताई, मेरा सही बयान दिखै। चौड़ी छाती, हाथों अंदर धनुष के निशान दिखै। कौन से ब्राह्मण हो तुम? छत्रापन की शान दिखै। सजनों, जरासंध की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जरासंध को क्या जवाब देते हैं? छत्रापन का धर्म भूल गए, पाप कमाउन लागे। 86 राजा पड़े कैद में, दया धर्म क्यों त्यागे। ताकतवर होकर हीने को चाहिए नहीं दबाना। औरों का सुख छीन छीन कर अपना भला मनाना। प्रकृति में जीवन का हक चाहिए सबने पाना। अपने सुख में कर्म बिगाड़े, कर्म करण लग्या धंगताना। उसका भी दंड पड़े भोगना, औरा का धन खागे। 86 राजा पड़े कैद में, दया धर्म क्यों त्यागे। अपना कर्तव्य छोड़ दिया, ले पकड़ पाप की राही। मर्यादा सब धर्म छोड़ कर करने लग्या मनचाही। अंधा होकर चाल पड़ा, तने कुछ ना दिया दिखाई। इसके अंदर आन पड़ेगा आग जेरा खाई।
चार तरफ के रास्ते गिर जा, फिर बता कित भाग गए। 86 राजा पड़े कैद में, दया धर्म क्यों त्याग गए। नहीं देवता प्रसन्न होते, निर्बल जान हरेत है। कदे सफलता मिल ना सकती, खोटे काम करेत है। वो मानस कदे सुख ना पावे, पाप से पेट भरेत है। उसकी गर्दन रहे टूट कर, अनरथ बोझ धरेत है। जैसी करनी वैसी भरनी, आया करती आगे। 86 राजा पड़े कैद में, दया धर्म क्यों त्याग गए। युद्ध की इच्छा करके आए, अब ताकत अजमा ले। मैं कृष्ण ये भीम और अर्जुन, जी चाव हाथ मिला ले। मलयुद्ध होएगा दोनों में, मन के भरम मिटा ले। हार जीत किसकी होएगी, जीवन राम हवाले। कृष्ण लाल करम गति न्यारी, कभी सोवती जाग गए। 86 राजा पड़े कैद में, दया धर्म क्यों त्याग गए। 17पन का धर्म भूल गए, पाप कमाने लगे। सजनों, श्री कृष्ण ने कहा, हम तीनों में से बताओ किसके साथ युद्ध करोगे। जरासंध ने कहा, क्योंकि जरासंध कह देता कि मैं अर्जुन के साथ मल युद्ध करूंगा, तो क्या अर्जुन जीत सकते थे। नहीं। तब जरासंध कहने लगा श्री कृष्ण से कि कृष्ण तुम तो पीठ दिखाकर भागे थे, और ये अर्जुन कमज़ोर है, भीम सही रहेगा, मैं भीम के साथ मल युद्ध करूँगा। अब सजनों, भीमसेन और जरासंध का मल युद्ध होता है किस प्रकार से। रह सब देखण आए, मल युद्ध में सूरा भिड़ गे। रह सब देखण आए, मल युद्ध में सूरा भिड़ गे। रह सब देखण आए, मल युद्ध में सूरा भिड़ गे। सोमर का गणेश पहले देवी को मनाए रहे, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं को ध्याए रहे। आशीर्वाद गुरु अपने को दोनों योद्धा पाए रहे। दोनों ने फिर पैर छुए, धरती को चुचकार लिया। जीतने की आशा करते अपने मन में योद्धार लिया। दोनों में कोई ना कमती, ये मन में विचार लिया। काया से ताकतवर दोनों फिर खाड़े में बढ़ गए। रह सब देखण आए, मल युद्ध में सूरा बढ़ गए। ताल ठोक ठोक दोनों गुत्थम गुत्था होने लगे। एडी कभी कंपी भरके दूध सा बेलोने लगे। दूसरे की ताकत दोनों रगड़ रगड़ टोने लगे। टांग कदे गट्टा पकड़े, गुद्दी पीछे हथी मारे। जुनसा भी पड़ जावे, नीचे पैरों से दुलत्ती मारे। जिसका दाव लागे जैसे कमती कोई बत्ती मारे। खाड़े अंदर लड़े सांड से, शेर बबर जणु छिड़ गए। रह सब देखण आए, मल युद्ध में सूरा भिड़ गए। घुसम घुसाला तमलाता कोणी की लड़ाई होगी। देखने को आए इकट्ठे लोग व लुगाई होगी। दोनों में कोई ना कमती, किसके मन की चाई होगी। हाथों से उठा ले कभी जमी ऊपर देव मार। हार जीत भी हुई नहीं, सा लड़ते बीत गए दिन 4। 13वें दिन जरासंध ने थोड़ी थोड़ी मानी हार। भीमसेन को किया इशारा, कृष्ण नजरा पड़ गए। रह सब देखण आए, मल युद्ध में सूरा बैठ गए। अब श्री कृष्ण ने इशारा करता है। श्री कृष्ण ने तिनका ठाकर बीच में से पाड़ लिया। समझ गए सारा सारा भीम ने वो ताड़ लिया। खींच कर 2 फाड़ कर दी, खंडा न्यारा आड़ दिया। जरासंध के मारे पीछे भीम की बड़ाई होगी। पाप का तो बोझ हट गया, धर्म की सहाय होगी। कृष्ण अर्जुन भीम तीनों उनके मन की चाई होगी। कृष्ण लाल धर्म के आगे, घमंड पाप के जड़ गए। रह सब देखण आए, मल युद्ध में सूरा भिड़ गए। अब भीमसेन ने पाड़ के दोनों फेंक दिए, थोड़े टुकड़े फिर जुड़ गए। फिर उसने क्या किया, बाएं हाथ का दाई तरफ फेंका, दाएं हाथ का बाई तरफ फेंका। तब वे दोनों टुकड़े जुड़े नहीं। प्यारे भक्तों, जरासंध को मार के उसका रथ लेकर रातों रात वहाँ से चल कर पर्वत की गुफा में गए, जहाँ 86 राजा कैद थे। श्री कृष्ण ने उन्हें कैद से मुक्त कर दिया। अब वे क्या कहने लगे, अब राजा क्या कहते हैं भगवान कृष्ण से,
श्री कृष्ण भगवान दया करियान भगत हितकारी, हम पड़े कैद सुनसान बड़ा दुख भारी। दंगताने से युद्ध करके ने ऐसा भारी पाप किया, हाथ जोड़े पैर पकड़े फिर भी नहीं माफ किया। आदिनी स्वीकार कर ली फिर भी ना इंसाफ किया। 86 राजा निर्दोषा है कैद अंदर डारे गए, सेना भी अधीन कर ली बाल बच्चे मारे गए। कोई ना हिमाती पाया छूटते सभी सहारे गए। रोज पड़े से मार करेजा पुकार सुने ना मारी, हम पड़े कैद सुनसान बड़ा दुख भारी। जीवन जोगा मिले खाने 18 घंटे काम लेते, पानी भी दोबारा मिलता थोड़ा सा आराम लेते। बिस्तर भी मिले ना कोई सहते सर्दी घाम लेते। मच्छर मक्खी डांस लड़े जा जीवना हराम हो गया, पल भर का भी चैन मिला ना रोना सुबह शाम हो गया। कैद से छुटाए हरी तेरा बड़ा नाम हो गया, है त्रिलोकी नाथ निभाया 7 कृष्ण अवतारी, हम पड़े कैद सुनसान बड़ा दुख भारी। दूसरा अब जीवन पाया मौत के मुंह पड़े हुए, पैरों में रही ना ताकत बेड़िया से जड़े हुए। नहाना और धोना नहीं काया कपड़े छेड़े हुए, माया अपरंपार थारी किस मुख से गुणगान करे। सारे संकट दूर हो जा जब कृपा भगवान करे, भगत प्यारे साधु ऋषि हरदम तेरा ध्यान धरे। सभी सवारों काज बचाओ लाज है लीला न्यारी, हम पड़े कैद सुनसान बड़ा दुख भारी। श्री कृष्ण भगवान दया करियान भगत हितकारी, हम पड़े कैद सुनसान बड़ा दुख भारी। ओम। अब सजनों, जरासंध को मार कर राजाओं की कैद छुटाई, उसके पुत्र सहदेव का राजभिषेक करके इंद्रप्रस्थ आ गए। श्री कृष्ण धर्मराज से आज्ञा लेकर द्वारका चले गए। अब युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर चारों भाई दिग्विजय के लिए निकल पड़े। अर्जुन उत्तर में गया, भीमसेन पूर्व में गए, सहदेव दक्षिण में गए, नकुल पश्चिम में गए। अब किस प्रकार से चारों पांडव दिग्विजय की यात्रा करते हैं। अर्जुन भीम नकुल सहदेव ये दिग्विजय की ठान जीत का डंका लगे थे बजान। अर्जुन भीम नकुल सहदेव ये दिग्विजय की ठान जीत का डंका लगे थे बजान। सजनों गा नहीं जाता क्योंकि 3 ऑपरेशन हो रहे मेरे, पहले मैं गा करता। उत्तर में गए अर्जुन कालकूट और कुलिंद, रोचमान बाहलिक अटक सकल द्वीप प्रतिबंध। किरात चीन फिर कश्मीर में त्रिगिरत और कोक नद, बगदत से लड़ाई करके पहुँचे प्राग ज्योतिषपुर। हिमालय विजय वैजंती हरिवर्ष मान सरोवर, बेरमंत आनरत मोदापुर से कंबोज ऋषिक धवलगिर। सब राज्यों से जीत ली कर युद्ध करके घमसान, जीत का डंका लगे थे बजान। ये उत्तर में अर्जुन गए थे पहले। अब पूर्व दिशा भीम गए हैं, जीत लिए श्रेणीमान। सुधर्मा और शिशुपाल चंद्रसेन भोगवान, कौशल के लिए जीत बिरद बल भरग देश के मणिमान। अयोध्या के दीर्घ यज्ञ और उत्तर कौशल का सिराज, गल देश हिमालय तट के सुबाहु को पकड़ा बाज। वत्स देश वसुभूमि मिथिला गिरी वज्र शरणागत आज। पूर्व के सब जीते राजा बुला दिया ओसान, जीत का डंका लगे थे बजान। दक्षिण को सहदेव गए जीत रहे अंधाधुंध, मथुरा मत्स्य कुंती भोज उज्जैन के विन अनुविंद। किष्किंधा के महेंद द्विविध त्रिपुर पूर्वे स्वर पुलिंद। केरल आंध्र कलिंग तालवन हेरंबर व मुंज ग्राम। कालमुख संज्ञक कोलाचल संजयवंती पर्वतराम। निषद भोजकट लंका में भी युद्ध के बिना होया सब काम। आदिनी स्वीकार करे सब लग गए प्यारे प्राण, जीत का डंका लगे थे बजान।
पश्चिम दिशा नकुल की बारी, कार्तिक के भंडार भरे, रोहितक देश मरुभूमि में आधीनता स्वीकार करे, राजर्षि आक्रोश दसारण, शिवी त्रिगर्तना वार करे, वाट दान मालव पुष्कर के सिंधु तट, गंधर्व जीत, उत्तर ज्योतिष दिव्य कटके, यवन मलेच किए भयभीत, राजा सल श्री कृष्ण से इनसे तो पुरानी प्रीत, कृष्णलाल चक्रवर्ती पद, पांडव लग रहे पाण जीत का, डंका लगे थे बजान, अर्जुन भीम नकुल सहदेवा, ये दिग्विजय की ठान जीत का डंका लगे थे बजान। प्यारे भाइयों, अब धर्मराज ने सभी ब्राह्मणों व ऋषि मुनियों को बुलाया और सभी राजाओं के पास दूत भेज दिए। श्री कृष्ण सभी रानियों व सेना समेत आ गए। राजसूय के बारे में सलाह लेते हैं। किस प्रकार से इंद्रप्रस्थ की यज्ञ में सजावट करना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण बुलाए, जो काम बताया करण लगे मस्ताए। शूद्र धरती समतल करते, क्षत्रिय तंबू लावण लगे, बढ़िया उनकी कर सजावट, ब्राह्मण काम बतावण लगे। नटनी आकर कर तमाशा, भाट विरुद्ध को गावण लगे। एक योजन लंबी चौड़ी तंबू ताने लाइन लगा दी, बीच बीच में आसमाने थे, खान पीन की जगह बना दी। तरह तरह के फूल खिले थे, गमलों की सब लाइन सजा दी। इतर केवड़ा फूल वनस्पति, खुशबू मन को भाए, जो काम बताया करण लगे मनसाए, करण लगे मस्ताए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण बुलाए, जो काम बताया करण लगे मस्ताए। हाथी के हथखाने न्यारे, घोड़ों की घुड़साल न्यारी, रथों के गैरेज अलग थे, जगह जगह थी पहरेदारी। पानी की कोई कमी नहीं थी, पास बहती यमुना प्यारी। तंबू गैल मसाल जला दी, रात ने रोशनाई करे, गाना और बजाना होता, सारे मन की चाई करे। फरी की दुकानें लग रही, कोई ना मनाई करे। 36 भोजन मेवा न्यारी, जी चावे सो खाए, जो काम बताया करण लगे मस्ताए। सब राजा के तंबू न्यारे, अलग अलग ध्वजा फहराई, धन से भर खच्चर हाथी, सारे भेंट करे थे भाई। यारे प्यारे मित्र बंधु, सारी आगी थी असनाई। जितने राजा यज्ञ में आए, सभी के सिंहासन न्यारे, आगे आगे मुड्ढे सजरे, पीछे कुर्सी लगी कतारे। हवन कुंड में दे आहुति, ब्राह्मण मंत्र वेद उचारे। सभी देवता कर्व आवाहन, पूजा तिलक लगाए, जो काम बताया करण लगे मस्ताए। 900 जगह रसोई बनती, गऊओं के घी दूध न्याय सारे। 900 जगह रसोई बनती, गऊओं के घी दूध सारे। 60,000 लगे हलवाई, काम सभी के न्यारे न्यारे। गावे गीत लुगाई, नाचे मन मस्ती के अलग नज़ारे। पशुओं का सब चारा दाना पहले से ही तैयार किया, खम केले के दरवाजे पर न्यारा ही श्रृंगार किया। इतनी मूर्त इकट्ठी होगी, सबका ही सत्कार किया। कृष्णलाल समय का चक्कर अपना खेल दिखाए, जो काम बताया करने लगे मस्ताए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण बुलाए, जो काम बताया करने लगे मस्ताए। अब सजनों, यज्ञ में अनेक प्रकार के पदार्थ बनाए, हवन करके किस प्रकार भोजन को बरताने लगे और दान दक्षिणा देने लगे। किस प्रकार से यज्ञ में प्रसाद ग्रहण करना। मेवा और मिष्टान पदार्थ भरे हुए भंडारे रहे, सब राजा आए, देश देश के सारे। सबसे पहले अगन देव, फिर गौओं का प्रसाद किया। सब देवों के भाग निकाले, फिर कन्या को याद किया। फिर ब्राह्मण को जमा रसोई, जनता भोजन बाद किया। फरस बिछा कर पत्तल धरती, आदमियों की बैठी लार। बर्फी पेड़े बालूशाही, गरम जलेबी मिलती तैयार। रसगुल्ला रबड़ी घेवर भी तैयार, इमरती जाकेदार। लड्डू गाजर पाक कलाकंद, हलवे के ढंग न्यारे। रह सब राजा आए, देश देश के सारे। केला चीकू आम पपीता सेब संतरे और अंगूर, अनानास अमरूद शरीफा खरबूजा तरबूज खजूर, लीची और अनार नारंगी खाने में लग गए भरपूर।
काजू पिस्ता सौंफ नारियल केसर मगज और बादाम किशमिश अरारोट मुनक्का चलगोजा अखरोट तमाम चिरौंजी अंजीर मूंगफली मेवा खाओ सुबह शाम। कई किस्म नमकीन पदार्थ खट्टे मीठे खारे रह सब राजा आए देश देश के सारे। गाजर मूली और टमाटर कई किस्म की बनी सलाद खीरा ककड़ी और चुकंदर हरी मिर्च की आवे याद नींबू नमक मसाला मिलकर उसमें आवे और स्वाद। रोटी पूरी और कचौरी डोसे और परोठे तैयार रायता चावल पनीर पकोड़े सभी लगे थे जाकेदार। कई किस्म की सब्जी बन रही भोजन करते नर और नार। दही भल्ले टिक्की गोल गप्पे का जाका अलग नज़ारे रह सब राजा आए देश देश के सारे। दुशासन तो देखभाल में असव थामा ब्राह्मण सत्कार संजय करे स्वागत सबका भीष्म द्रोण निरीक्षण कार। कृपाचार्य देख रेख में दुर्योधन करे दान अपार विदुर खर्च करने को देते पैर पखारे कृष्ण श्याम। जिम्मे और जमावे कोई सबके अलग अलग थे काम यज्ञ संपूर्ण कर लक्ष्मी चंद हिम्मत का साथी और राम। कृष्ण लाल खुशी आनंद में मित्र यारे प्यारे रह सब राजा आए देश देश के सारे। मेवा और मिष्टान पदार्थ भरे हुए भंडारे रह सब राजा आए देश देश के सारे। सजनों, अब यज्ञ की समाप्ति होने पर कहने लगे सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। तब भी समझी ने कहा भगवान श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, यही सबसे बड़े महापुरुष है। अब पितामह भीष्म के कहने पर भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा करवा दी। शिशुपाल ने देखा तब वो क्रोध से भर गया और क्या कहने लगा। जवाब शिशुपाल का कब से पूजा लायक हो गया गऊ चराने वाला मटकी फोड़ी दही चुराई माखन खाने वाला। बंसी बजा गोपनी मोही घर घर धक्के खावे था धर्म शर्म का ज्ञान भूल गया बेटी बहू नचावे था रोज उलाने यो लियावे था ढोंग रचाने वाला मटकी फोड़ी दही चुराई माखन खाने वाला। भीष्म पिता बुढ़ापा आ गया अकल बहेगी इसकी ऋषि मुनि महाराजा बैठे पूजा कर दी किसकी। इसने नाग समझ लो इसकी डंक लगाने वाला मटकी फोड़ी दही चुराई माखन खाने वाला। ये पांडव भी बिना समझ के कुछ भी ज्ञान नहीं सा है छोटे बड़े भले मानस की कुछ पहचान नहीं सा है औरा का सम्मान नहीं सा जात दिखाने वाला मटकी फोड़ी दही चुराई माखन खाने वाला। कब से पूजा लायक हो गया गऊ चराने वाला। आज किसी की हिम्मत हो तो मेरे से टकराओ आज गवाले कृष्ण मतना तन में क्रोध जगाओ मतना सबका मान घटाओ यमपुर जाने वाला। कब से पूजा लायक हो गया गऊ चराने वाला मटकी फोड़ी दही चुराई माखन खाने वाला। सजनों, भक्तों भीष्म ने कहा शिशुपाल का जन्म होया तब इसके 4 भुजा 3 नेत्र थे। सभी ने इसे त्यागना चाहा फिर आकाशवाणी हुई इसको त्यागो मत। इसकी माता ने पूछा इसकी मृत्यु कैसे होगी। आकाशवाणी ने बताया जिसकी गोद में जाने से इसकी 2 भुजा गिर जाएगी तीसरा नेत्र लुप्त हो जाएगा। कृष्ण की गोद में आने से इसकी भुजा नेत्र लुप्त हो गए। इसके 100 अपराध माफ करने थे इसने उससे भी ज़्यादा अपराध कर दिए क्योंकि इसने अपनी बुआ को वचन दिया था कि अगर यह 100 से ज़्यादा अपराध करेगा तो मैं इसकी मृत्यु का कारण बनूंगा इसको बख्शूंगा नहीं। अगर इससे कम अपराध करेगा तो मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा। तब अपराध माफ 100 अपराध माफ करने थे इसने उससे भी ज़्यादा अपराध कर दिए। अब इसकी मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्कर से उसका शीश उतार दिया। अब शिशुपाल का क्रियाक्रम करके और यज्ञ तो पूर्ण हो ही गया था। अब शिशुपाल का क्रियाक्रम भी किया।
अब वेद व्यास जी भविष्य का कथन करते हैं और वहाँ पर पांडवों को क्या समझाते हैं। 13 बरस युधिष्ठिर तुम पर बड़े कष्ट के आवेंगे, फिर भी अपना धर्म बचाकर भारी कष्ट उठावेंगे। इसमें हार धर्म की होगी, पाप का पलड़ा भारी हो, पाप कपट करने वालों की भारत में सरदारी हो। सही धर्म को समझने वाले वे भी अत्याचारी हो, हार धर्म की करने वाला जुआ खेल जुआरी हो। बड़े बड़ों की मत मारी हो, सिर नीचा कर जावेंगे, फिर भी अपना धर्म बचाकर भारी कष्ट उठावेंगे। 13 बरस युधिष्ठिर तुम पर बड़े कष्ट के आवेंगे। 13 वर्ष ग्रह का चक्कर भारी कष्ट झेलने हो, फिर भी रक्षा करो धर्म की, पापड़ बहुत पेलने हो। इतना भारी कष्ट उठना ना ये हंसी खेलने हो। 100 बेगन मनुष्य पर आवे, किस्ता हाथ मेलने हो। कड़वे बोल सेलने हो, फिर भी नरमी बरतावेंगे, फिर भी अपना धर्म बचाकर भारी कष्ट उठावेंगे। 13 बरस युधिष्ठिर तुम पर बड़े कष्ट के आवेंगे। कर्म रेख में मिले भलाई, भोग रेख कुछ माड़ी से, फिर भी पार चली जाती जो धर्म रूप की गाड़ी से। थोड़े दिन की है समीरी करनी पाप उगाड़ी से, अंत समय वे रहे डूब के मूर्ख मूढ़ अनाड़ी से। जिसने बेल धर्म पाड़ी से वे नर धोखा खावेंगे। 13 बरस युधिष्ठिर तुम पर बड़े कष्ट के आवेंगे, फिर भी अपना धर्म बचाकर भारी कष्ट उठावेंगे। 13 बरस बाद में देखो सब क्षत्रिय संहार बने, कुरु वंश का नाश होना लेख विधि का त्यार बने। सत का पलड़ा भारी हो जा, पाप कर्म की हार बने। सबसे भारी पाप लागना एक मनुष्य पे भार बने। कृष्ण लाल होशियार बने वे सिर धुन धुन पछतावेंगे। 13 वर्ष युधिष्ठिर तुम पर बड़े कष्ट के आवेंगे, फिर भी अपना धर्म बचाकर भारी कष्ट उठावेंगे। प्यारे भक्तों, वेद व्यास भविष्य बताकर चले गए। दुर्योधन और सुकनी वहीं पर रुके रहे। एक दिन दुर्योधन सभा भवन में घूमने चला गया। दुर्योधन की ईर्ष्या। सभा देख के ध्यान टेक के जख्म सेक के बहुत घना तंग हो गया। सभा देख के ध्यान टेक के जख्म सेक के बहुत घना तंग हो गया। स्वर्ग जैसी सभा बनाई, किसे राज में नाई सी पाई। मेरा मन ललचाया भाई, लग गया खटका, मेरा मन भटका। रह गया लटका, मेरा मरने का ढंग हो गया। सभा देख के ध्यान टेक के जख्म सेक के बहुत घना तंग हो गया। हीरे मोती के चमकारे अलग अलग रहा देख नजारे। देवी देवता फोटू सारे, कारीगरी किसी शोभा करी। मन मस्ती भरी, मेरे भीतर में जंग हो गया। सभा देख के ध्यान टेक के जख्म सेक के बहुत घना तंग हो गया। या सुंदरता जख्म करे से मेरा भीतरला टूट गिरे से। जणु को यारा शीश धरे से ऐसा दर्द होया ना जावे से। या मैं मर ही गया, मेरे लालच संग हो गया। सभा देख के ध्यान टेक के जख्म सेक के बहुत घना तंग हो गया। दुर्योधन अब धोखा खा गया। थल ने देख कपड़े संगवा गया। समझ के धरती डूबन लग गया। जल से लकड़ के बीच से बढ़ के कई बार पड़ के फीका सब रंग हो गया। सभा देख के ध्यान टेक के जख्म सेक के बहुत घना तंग हो गया। द्रौपदी ने फिर ताना मारा, अंधे का अंधा छट गया न्यारा। कृष्ण बन गई बोल कटारा, शमशीर गई तन चीर गई गंभीर गई, सब कर्तव्य भंग हो गया। सभा देख के ध्यान टेक के जख्म सेक के बहुत घना तंग हो गया। सजनों, दुर्योधन सभा भवन को देखने चला गया। उसको देख कर वह इतना जल भुन गया, इसको किस प्रकार प्राप्त करूं। कई जगह धोखा खा गया। कुछ द्रौपदी ने हंसकर बोली मारी, अंधे का पुत्र भी अंधा है।
दुर्योधन शकुनी के पास जाकर क्या कहता है? जवाब दुर्योधन का, इन पांडव का राज देख कर मेरा जल गया जी। वह बहु देख गमी छागी थी, चिंता चूट जगर खागी थी, लगी थी वह चोट सेक कर गम की प्याली पी। इन पांडव का राज देख कर मेरा जल गया जी। उन पांडव के देख चरित्र, तन में लगे बोल के लीतर, जल गया भीतर आग टेक कर बरसा देने मी। इन पांडव का राज देख कर मेरा जल गया जी। मानस कब लग सबर करे के, ताने सुन लिए सभी तरह के, ऐसे बेरह के बोल फेंक कर करवा हीणी ली। इन पांडव का राज देख कर मेरा जल गया जी। कृष्ण लाल बनी से दिक्कत मेरी काया दुख में तड़पत, इनकी किस्मत कर्म लेख कर साथी कृष्ण भी। इन पांडव का राज देख कर मेरा जल गया जी। सजनों, शकुनी ने दुर्योधन की तरफ देख कर कहा, क्या बात है भाणजे, आपकी लंबी लंबी सांसें क्यों चल रही है, कारण क्या है? विचार कवि का, लालच में मरे से बंदा दूसरे के धन पे, शील सबरता बिना काबू नहीं मन पे। लालच में मरे से बंदा दूसरे के धन पे, शील सबरता बिना काबू नहीं मन पे। दुनिया में क्या क्या देखने को मिलता, कोई गरीबी अंदर कोई फूल फलता, किसी के भी साथ समय एक नहीं चलता, काल था वो आज नहीं, आज है कल ना कल था, कुछ भी भरोसा नहीं नासवान तन पे, शील सबरता बिना काबू नहीं मन पे। जिनकी हुकूमत चलती कहाँ पर चले गए, महल और मकान उनके संग नहीं किले गए, कर्मों को दुनिया गावा बुरे चाहे भले गए, काल ने बनाया चारा माटी बीच मिले गए, साथ न निभावे कोई भरोसा है जिन पे, शील सबरता बिना काबू नहीं मन पे। जैसा हरि ने दिया मौज सुख मान ले, अपने ही जैसा दुख सुख दूसरे का जान ले, सोच विचार पुण्य पाप की पहचान ले, निर्भय प्रेम कैसा जीवन का ध्यान ले, करेगी बुराई दुनिया पाप और बेगन पे, शील सबरता बिना काबू नहीं मन पे। बार बार मिलती ना मानुष की काया, जिंदगी में क्या किया खाया कमाया, दया धर्म पुण्य में पैसा ना लगाया, कृष्ण लाल व्यर्था जन्म गवाया, हरि गुण गाया नहीं ध्यान भजन पे, शील सबरता बिना काबू नहीं मन पे, लालच में मरे से बंदा दूसरे के धन पे। अब सजनों, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी मेरे को इंद्रप्रस्थ चाहिए। मामा शकुनी कहते हैं, मैं दूत क्रीड़ा में पांडवों को हरा दूंगा, आप उन्हें दूत की आज्ञा दीजिए। आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और कहा, मेरा दुर्योधन पांडवों के साथ जुआ खेलना चाहता है। यह बात सुनकर विदुर क्या समझाते हैं? विदुर क्या समझाते हैं? दूत क्रीड़ा कामनाश का इसते कुछ डरिए महाराज, आपस के माँ प्यार बना रहे काम ऐसा करिए महाराज। बोल बिगड़ जावे आपस के आँख से आँख मिलन की ना, खेचा तानी में टूटेगी लाग गए गांठ जुड़न की ना, जुए की बीमारी ऐसी या घर बार बसन की ना, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए खोटी बात निमन की ना, बुरी दशा हो जाएगी मत ना लालच में गिरिए महाराज, आपस के माँ प्यार बना रहे काम ऐसा करिए महाराज। बना बनाया खेल बिगड़ जा घर के ताले बिठ जाएंगे, हार जीत चाहे हो किसकी फिर हथियार लेकर जाएंगे, नाम लेनिया भी ना पावे सारे ढूंढ उजड़ जाएंगे, दाग देनिया भी पावे ना बांस उठ कर सड़ जाएंगे, इतने बूढ़े पाप कर्म का मटका ना भरिए महाराज, आपस के माँ प्यार बना रहे काम ऐसा करिए महाराज, धूत क्रीड़ा काम नाश का इससे कुछ डरिए महाराज। पांडव तेरे लगा भतीजे काट बगाए क्यों न्यारे,
फिर भी शिलक ना से तन में तन लागते ना प्यारे, बिना बाप के बेटे ऊपर करने लगे अत्याचारे, पुत्र के मुंह अंदर फंस के कर्म बुलाइए ना सारे, कृष्ण लाल बुरे कर्मों की तरफ नहीं फिरिए महाराज, आपस के माँ प्यार बना रहे काम ऐसा करिए महाराज, दूत करीड़ा काम नाश का इससे कुछ डरिए महाराज, आपस के माँ प्यार बना रहे काम ऐसा करिए महाराज। सजनों, विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र कहने लगे, विदुर मेरी बात ध्यान से सुनी। बात विदुर मेरी सुनता जाइए, कहता नहीं फिजूल, मेरा अब दोनों तरफ मरण से। बात मेरी हो झूठी साची, नहीं किसी ने लागो अच्छी, काची कली ना तोड़ बगाइए, समझो मेरी भूल, मेरा अब दोनों तरफ मरण से। दूत करीड़ा रहू नाट के, दुर्योधन मरे शीश काट के, दिल ने डांट के ना जीना चाहिए, मैं करता नहीं कबूल, मेरा अब दोनों तरफ मरण से। बात विदुर मेरी सुनता जाइए, कहता नहीं फिजूल, मेरा अब दोनों तरफ मरण से। पुत्र के मुंह में लुट जाऊंगा, मैं तो जीते जी मिट जाऊंगा, क्यों कर डट जाऊंगा बतलाइए, बेटा ममता फूल, मेरा अब दोनों तरफ मरण से। कृष्ण लाल कर्म की खेती, कोई अगेती कटा पछेती, रेती कर चाहे इसे बचाइए, दो दरवाजे खूल, मेरा अब दोनों तरफ मरण से। बात विदुर मेरी सुनता जाइए, कहता नहीं फिजूल, मेरा अब दोनों तरफ मरण से। प्यारे भक्तों, धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर कहने लगे, धृतराष्ट्र को क्या समझाते हैं विदुर। धृतराष्ट्र मान कहे कि समझाऊं आगे तय, और सारी दुनिया सुख तय बसिया दुर्योधन त्यागे तय। कुल में एक को पात्र हो जा, सारे कुल का नाश करे, सबकी इज्जत मिला धूल में, कोई ना विश्वास करे, खानदान का बट्टा ला देर नीचा पना उदास करे, कुल के लिए बुरे मानस की त्यागन की अजमाश करे, सियाणा मानस बचा करे से घना दोष लागे तय, सारी दुनिया सुख तय बस जा दुर्योधन त्यागे तय। पूरा कुल अत्याचारी हो, दोष गाम ऊपर आवे, पूरे कुल का त्याग करे, वो सुख तय गाम बसन पावे, एक मनुष्य खोटा हो जावे, नाम गाम का बेसरावे, कोई भी विश्वास करे ना सनंद सनागत खो जावे, कदर बात की होया करे से सही समय जागे तय, सारी दुनिया सुख तय बस जा दुर्योधन त्यागे तय। देश बचाउन खातर पूरा गाम त्यागना चाहिए, देश बचाउन खातर पूरा गाम त्याग देना चाहिए, अपना धर्म बचाउन खातर झगड़ा ना लेना चाहिए, जिन कर्मों से सफल भविष्य संकट भी खेना चाहिए, उज्जवल कर्म पवित्र यश को गंध में ना बहना चाहिए, जो गंदगी में चोच मारता दूर बचे का गेत है, सारी दुनिया सुख तय बस जा दुर्योधन त्यागेत है। जीव आत्मा इस काया में भोग रही दुखड़े भारी, सब जीवों के अंदर होती चिंता की ये बीमारी, खुद आत्म कल्याण करण में त्याग दिए दुनिया सारी, मोह का जाल ईसा दुनिया में दुखी हो लिए नर नारी, कृष्ण लाल भजन में सुख है, मोह ममता त्यागेत है, सारी दुनिया सुख तय बस जा दुर्योधन त्यागेत है। धृतराष्ट्र मान कहे कि समझाऊं आगेत है, सारी दुनिया सुख तय बस जा दुर्योधन त्यागेत है। सजनों, अब विदुर की बातों का धृतराष्ट्र पर कोई असर नहीं हुआ। सवाल जवाब एक एक लाइन ऊपरा तली के धृतराष्ट्र और विदुर की। एक संदेशा मेरा कहिए इंद्रप्रस्थ में जाकर, कौन सा काम जरूरी हो गया भूप का हो बतला कर। दुर्योधन मेरा हठ पकड़ गया, बिल्कुल नहीं मानता, इतना छोटा ना रह रहा यो सारी बात जानता, मन राजी हो जावे इसका खेलन बीच ध्यान था, खेल बुरा जुए का हो से अंडे राख छानता, इसमें कौन सी कदर घटे दो बाजी देख ला के, हार जीत में पाटे से मन ना सिलक धन लुटवा के, कौन सा
एक संदेशा मेरा कहिए इंद्रप्रस्थ में जाकर, कौन सा काम जरूरी हो गया भूप को समझा के बतला के। हार जीत में धन लुट गया ते घर घर में रह जाएगा, दोनों न्यारे पाट दिए अब कौन सा प्यारा लग गया। मैं कह रहा सू दूत करीड़ा खेलन की दे आज्ञा, कि सामुदी तू पाड़ लावता पाप तेरे मन भाग्या। किसने बेटा लगा को पारा देखो मन समझा के, कुल ना सकते त्याग नाचा बैठ लिए गम खा के। एक संदेशा मेरा कहिए इंद्रप्रस्थ में जाकर, कौन सा काम जरूरी हो गया भूप कहो समझा के। होना नाश जरूरी समय, होना नाश जरूरी सहते नहीं किसी के बस का, उसमें दोष किसी का नाश है जो प्याला पीवे विष का। दुर्योधन की हट पूरी हो भरया हुआ रंजिश का, इस हट के ऊपर तू सुन ले नाश करे किस किस का। नाश होने दे जो होना रहूं किस किस ने बसवा के, ना माने तू इस पाती में जावे आग लगा कर। आजकल के बच्चे नहीं समझते, जैसे ईख छोलते थे, ईख का वो सूखा पत्ता निकलता उसको पाती कहते हैं। ना माने तू इस पाती में जावे आग लगा के, कौन एक संदेशा मेरा कहिए इंद्रप्रस्थ में जाकर, कौन सा काम जरूरी हो गया भूप को समझा के। आग लगे तो लगन दे मन खेल खिलाना होगा, कुरु वंश का तेरे ऊपर जबर उलाना होगा। दुर्योधन की बात मान मन कहन पुगाना होगा, अन्यायी राजा ने सिर पर दोष चढ़ाना होगा। दोष चढ़े से कुछ भी हो मेरा जाइए हुक्म पुगा के, कृष्ण लाल धर्म की रक्षा करता राम बचा के। एक संदेशा मेरा कहिए इंद्रप्रस्थ में जाकर, कौन सा काम जरूरी हो गया भूप को समझा के। सजनों, अब विदुर जी मरे से मन से रथ जोड़कर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। दुर्योधन ने देखा चाचा विदुर कुछ उदास लग रहे हैं। अब सवाल जवाब दोनों के एक एक कली। पहली कली युधिष्ठिर की। देख उदासी चाचा तेरी जी घबराया मेरा, सच्ची बात बतानी चाहिए कौन से दुख ने घेरा। के ताऊ ने खोटी कह दी राह की बात सुनी ना, के दुर्योधन उल्टा बोला कौरव गैल बनी ना। वे अन्यायी ज़्यादा हो गए शिक्षा तेरी सुनी ना, वे घर तेरा तीन होते जो मजबूत धनी ना। चाचा जी तेरा रंज फिक्र में फीका पड़ गया चेहरा, सच्ची बात बतानी चाहिए कौन से दुख ने घेरा। अब विदुर क्या कहता है, के बुझेगा बात भतीजे नाश जान का रास है, कई जन्म तक नहीं भरेगा ऐसा कसूता घास है। चूहे ऊपर बिल्ली कैसा लाग रहा यो दास है, अनरीति पचाल राजा बता कड़े का न्यास है। थोड़े दिन में देख लिए यो उज्जड़ जा घर डेरा, सच्ची बात बतानी चाहिए कौन से दुख ने घेरा। अब युधिष्ठिर क्या कहता है, कौन सी अनरीति कर बैठे देकर पैर बेगन में, न्यू तो मैं भी जानूं उनके सबर नहीं से मन में। पाड़ तिवाड़े करता सुखनी नीत गैर के धन में, सीख और की जो माने वो पड़ा रहे उलझन में। जुन सा हुक्म दिया था उन्हें बोल परख लिया तेरा, सच्ची बात बतानी चाहिए कौन से दुख ने घेरा। अब विदुर क्या कहते हैं, दूत करीड़ा खेलन की उन्हें आज्ञा दे रखी से, देख थारा हुआ बहु कौरव के मन में ना बाकी से। अधर्म करके तड़ा गिरावा दशा शिखर टाकी से, डूब गया वो धृतराष्ट्र उसकी ना लाकी से। कृष्ण लाल होने का चक्कर नहीं किसी ने बेरा, सच्ची बात बतानी चाहिए कौन से दुख ने घेरा। देख उदासी चाचा तेरी जी घबराया मेरा। प्यारे भाइयों, दूत क्रीड़ा की बात सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे, चाचा जी चाहे मरूं चाहे जीऊं, ताऊ की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। अगर वे कुएं में डालेंगे तो कुएं में भी गिर जाएंगे। अब युधिष्ठिर क्या कहता है, आज्ञा पालन करूं बड़ों की मेरा नाम धर्म से, भला बनो चाहे बुरा बनो मेरा हृदय घना नरम से। न्यू तो मैं भी जानूं जुआ अधर्मकार बुरी से, गलने काटन त्यार खड़ी रहे मीठी बनी छुरी से। मान और मर्यादा इसके आगे दूर दही से,
हार जीत में बैर बढ़ेगा, या ये बात जरी से मैं मानूंगा बात बड़ों की, उनके नहीं शर्म से। भला बनो चाहे बुरा बनो, मेरा हृदय घना नरम से। जो होना से होकर रहेगा नहीं किसी के बस में, सौ दाव लगावे जिसके पाप भरे नस नस में। सत पकवान बनाना चाहे आँख ढाक के रस में, वे घर बार उजड़ते देखे आपस की रंजिश में। उसने छीनी तुरंत काट दे लोहा घना गर्म से। भला बनो चाहे बुरा बनो, मेरा हृदय घना नरम से। ये कौरव पांडव ने बिल्कुल नहीं देख कर राजी, सुख नहीं देता शिक्षा उल्टी दुर्योधन से पाजी। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में जखम बनावता जी, भीष्म पिता वचनबद्ध होकर वो गद्दी का साजी। दोनों चाहिए एक बराबर, भीष्म बीच भरम से। भला बनो चाहे बुरा बनो, मेरा हृदय घना नरम से। ताऊ तेरे बाप बराबर उनका कहन पुगाऊं, ताऊ मेरे बाप बराबर उनका कहन पुगाऊंगा। कुएं बीच धकेलन लग गया, हंसी खुशी गिर जाऊंगा। उनकी इच्छा पूरी चाहिए, मैं खुद कष्ट उठाऊंगा। जो कुछ होगा मेरे भाग में, दोष नहीं मैं लाऊंगा। कृष्ण लाल मनुष्य जीवन का समझे नहीं मरम से। आज्ञा पालन करूँ बड़ों की, मेरा नाम धर्म से। भला बनो चाहे बुरा बनो, मेरा हृदय घना नरम से। सजनों, अब दूसरे दिन सभी पांडव द्रौपदी समेत हथनापुर आ गए। चौपड़ सार बिछाई जुआ खेलने लगे। अब इस कथा को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आगे का 9वां भाग आप कल सुनियो।